यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर कुछ दिन पहले पीएम मोदी जी ने एक बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद पूरे देश में इस विषय से लेकर एक बहस छिड़ गई है। उन्होंने यूसीसी का विरोध करने वालों से ये सवाल किया कि आखिर दोहरी व्यवस्था से कोई देश कैसे चल सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार निर्धारित किए गए हैं, इसलिए वे वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति की जगह संतुष्टीकरण की राजनीति पर चलेंगे। पीएम मोदी जी के इस बयान के बाद पूरे विपक्ष में एक हलचल मच गई है और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा है वह एक बार फिर गर्म हो गया है। दोस्तों, क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड और क्यों पीएम मोदी इसे पूरे देश में लागू करना चाहते हैं, बात करेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए वन नेशन वन लॉ यानी एक देश एक कानून, एक ऐसी व्यवस्था है जो जिस देश में भी लागू होती है उस देश में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे से लेकर जितने भी विषय हैं सभी को लेकर एक कानून बनाया जाता है और जिसे सभी धर्म के लोगों को समान रूप से मान्य होते हैं। दोस्तों, अभी भारत में धर्म के आधार पर कई निजी कानून लागू हैं और अगर भविष्य में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाता है तो सभी धर्म के लोगों को उस कानून का पालन करना होगा जो भारतीय संसद द्वारा तय किया जाएगा। भारत में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाए तो गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। गोवा को भारतीय संविधान में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। गोवा में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई समेत सभी धर्म के लोगों और सभी जातियों के लोगों के लिए एक ही फैमिली लॉ है। दोस्तों, गोवा में इस कानून के तहत ट्रिपल तलाक कोई भी नहीं दे सकता। इसके अलावा शादी का रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी और एक बार शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। संपत्ति पर पति पत्नी का समान रूप से अधिकार होगा। इसके अलावा पेरेंट्स को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होगा, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं। दोस्तों, इस कानून के तहत गोवा में मुसलमानों को 4 शादी करने का अधिकार नहीं है और हिंदुओं को कुछ शर्तों के साथ 2 शादी करने की छूट दी गई है। दोस्तों, आखिर क्या कारण है कि पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पाया? संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है, जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का दायित्व है। समान नागरिक कानून का जिक्र पहली बार 1835 में ब्रिटिश काल में किया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। संविधान के अनुच्छेद 44 में भी सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी भारत में अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका। इसका कारण भारतीय संस्कृति की विविधता है। यहाँ एक ही घर के सदस्य भी कई बार अलग अलग रिवाजों को मानते हैं। आबादी के आधार पर हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन फिर भी अलग अलग राज्यों में उनके रीति रिवाजों में काफ़ी अंतर मिल जाएगा। सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और मुसलमान आदि तमाम धर्म के लोगों के अपने अलग अलग कानून हैं। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो सभी धर्मों के कानून अपने आप खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, पहले भी भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए लोगों से राय मांगी जा चुकी है। 2016 में विधि आयोग ने लोगों से यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में राय मांगी थी। फिर 2018 में अपनी रिपोर्ट तैयार की थी और कहा था कि अभी भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना बीजेपी के मुख्य 3 एजेंडा में शामिल रहा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना, इन दोनों के मतलब कि ये दोनों एजेंडा के काम खत्म होने के बाद अब बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए जोर दे रही है। दोस्तों, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दुनिया की बात की जाए तो ऐसे तमाम देश हैं जहां पर यह कानून अभी लागू है, जिनमें अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, सूडान जैसे कई देश हैं जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। इसके अलावा यूरोप के कई ऐसे देश हैं जहां पर धर्मनिरपेक्ष कानूनों को माना जाता है और वहीं इस्लामिक देशों में शरिया कानूनों को माना जाता है। तो दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यह थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। आई होप सो कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो डाउट्स हैं वो क्लियर करेगा। जय हिंद, जय माता दी।